हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री पोर्शन को। हिस्ट्री पोर्शन में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लीजिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग देख लिए हैं। अगर वहाँ जाइए आप, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या टॉपिक देखना है हम लोग का? तो आगे हम लोग का टॉपिक देखना है। आज हम लोग का टॉपिक जो है भक्ति और सूफी आंदोलन जो है। ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भक्ति और सूफी आंदोलन का। तो भक्ति और सूफी आंदोलन का चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार एवं नैनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के शिष्य थे। नोट दिया हुआ है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कुछ सिलसिला का नाम दिया हुआ है और उसके संस्थापक कौन है देख लीजिए। चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक है। सुहारवर्दी, इसका जो संस्थापक है शहाबुद्दीन सुहावर्दी और बहाउद्दीन जकारिया। कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला के जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी सिलसिला के संस्थापक शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो शेख बदरुद्दीन। अगला है कि आपका फिरदौसी हो गया, आपका नक्शबंदी है, बाकी बिल्लाह इनके संस्थापक है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? तब का विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य से संबंधित है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद का है। कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया है। नोट दिया हुआ कि भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो 12 ज्योतिर्लिंग। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहिब तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है। अगला उपाधियाँ दिया हुआ है और किस सूफी संत को दिया गया देख लेते हैं। तो उपाधि का नाम है चिराग ए देहलवी। ये किसको मिला है? तो शेख नासरुद्दीन महमूद को। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को मिला है। मुजदीद शेख अहमद सरहिंदी को यह उपाधि दिया गया है। बंदानवाज कौन है? बंदानवाज सैयद मोहम्मद गेसुद राज को यह उपाधि दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? तो देखिए त्रिमूर्ति जो है गुरु नानक को कहा जाता है, कबीर को और रैदास को। ठीक है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति इन तीनों आदमी को कहा जाता है, गुरु नानक, कबीर और रैदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ देता है। देखिए इसमें प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक है। मत क्या है अब प्रवर्तक देखेंगे। तो अद्वैतवाद मत जो है किससे संबंधित है? तो शंकराचार्य से। विशिष्टाद्वैतवाद जो है आपका रामानुजाचार्य से है। द्वैतवाद जो है निम्बकराचार्य से संबंधित है। शुद्ध द्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट का दिया है तो द्वैतवाद जो है आपका माधवाचार्य से संबंधित है। करके भेदवाद भास्कराचार्य से संबंधित है। शैव विशिष्टवाद श्रीकंठ से संबंधित है। अंचित भेदवाद बलदेव से संबंधित है। वीर शैव विशिष्टद्वैत श्रीपति से संबंधित है। और अविभाग द्वैत जो है आपका विज्ञान भिक्षु से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, देख लीजिए यहाँ सबने याद करना, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, उसके बाद इसमें आप इतना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी? तो सिकंदर लोदी के शासन काल में किया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो कौन है? तो फरीदुद्दीन गंज ए शकर यानी बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। नोट दिया है कि मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म जो है वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। नोट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो गुरु नानक जी का है। नेक्स्ट आपका पेज का दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ में, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन जो कि दिल्ली में। नोट दिया है कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया। जो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो फतेहपुर सिकरी आपका आगरा में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में है। नोट दिया हुआ है कि ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला जो है संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी 12 मासा के रचयिता थे। दारा सिको द्वारा लिखित सीर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रस खान ने किया था। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी से जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला दिया हुआ है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ जो है स्थापित किया गया है, जिसमें पीठ का नाम है, स्थल कहाँ है और किस राज्य में है। चारों को देख लेते हैं। पहला पीठ का नाम जो है श्रृंगेरी पीठ जो शिव से संबंधित है, और स्थल जो है कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक के मैसूर में। गोवर्धन पीठ आपका उड़ीसा के पुरी में है। शारदा पीठ जो है वह कृष्ण भगवान से संबंधित है, वह गुजरात के द्वारिका संबंधित है राजस्थल। ज्योतिष पीठ विष्णु से संबंधित है, यह जो है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। ठीक है, तो श्रृंगेरी पीठ आपका कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में हो गया, शारदा पीठ गुजरात में हो गया, ज्योतिष पीठ जो है उत्तराखंड में होगा। आप याद रखिएगा, इनसे मिलान करने के लिए पूछ देता है। नेक्स्ट लाइन आपका दिया हुआ है, देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि सनकी संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बाकराचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो निम्बाकराचार्य ने द्वैत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज का टॉपिक जो है भक्ति और सूफी आंदोलन को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।